ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य अव्यक्त वाणी सुनेंगे 5 जनवरी 25 की। और ये रिवाइज मुरली है 17/10/2003 की। तो आज की जो मुरली है उसका हेडिंग है पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। पिछले बार क्या था कि हर एक को क्या देना है, गिफ्ट देनी है, था ना ये पहला। उसमें परिवर्तन करने का था, अपने को हर दिन गिफ्ट देना है। तो आज दिलाराम, ओम शांति, आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी, सामने वाले मना जो साकार में अव्यक्ति मिलन बनाने के लिए मत बन गए हुए हैं उनको, और जो दूर देश विदेश के बच्चे उनको, दूर वालों को भी हर एक, दूर सो समीप, दूर होते भी पास, दूर सो समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा मेरा राजा है। राजा बच्चा, कौन से बच्चे हो? राजा बच्चे हैं, इसलिए राज दुलारे हैं। यह परमात्मा दुलार, परमात्मा प्यार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को ही प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार और परमात्मा दुलार के कौन है? अधिकारी है। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार का अनुभव कर रहे हो। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार का अनुभव कर रहे हो, परमात्मा पालना में पल रहे हो। ऐसा अपना भाग्य आप अनुभव करते हो? पूछे बाबा ने। बोलो, करते हैं? बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजे हो, स्वयं के कर्म इंद्रियों पर राज्य करने वाले, स्वयं पे अनुशासन करने वाले, और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो डबल राजे हो ना, सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। बोलो, राजयोगी हो या प्रजा योगी भी हैं? कोई प्रजा योगी है? कोई प्रजा योगी? पूछा बाबा ने में भी। पीछे वाले राजयोगी हो, प्रजा योगी कोई नहीं है ना? पक्का? बोलो, पक्का? सोच के हाँ करना। राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म मना मन बुद्धि और संस्कार और स्थूल कर्म इंद्रियां, आंख नाक कान मुंह हाथ, है ना? तो स्थूल कर्म, कर्म इंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना, तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहती? इसमें सही से बोलना। कभी कभी बनते हैं ना। हाँ, मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो, सदा अधिकारी हो या कभी कभी? स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है ना। अब बाबा क्या कह रहे हैं? स्वयं का राज्य है ना, स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है, या एक दिन होता है दूसरे दिन नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है ना। राज्य तो सदा होता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर स्वयं का अधिकार। स्वराज्य अधिकारी मना मन बुद्धि संस्कार के ऊपर स्वयं का अधिकार सदा है। सदा में हाँ नहीं करते। वहां भी जो बैठे हैं, हाँ, राज्य तो करते हैं, है ना, अपने अनुसार उनको नियंत्रण में लेकर चलाते, अनुशासन करते, लेकिन सदा की जब बात, सदा मन हमेशा, तो हाँ नहीं करते। बाबा कह रहे हाँ नहीं कर रहे।
कभी मन आपको चलाता, कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? कभी मन भी चला दो। कभी मन मालिक बनता है, बनता है ना। तो स्वराज अधिकारी सो विश्व राज अधिकारी। तो बाबा कहते ऐसा नहीं होना चाहिए। जब स्वयं पर राज्य करोगी, जितना राज्य करोगी तभी तो विश्व पर राज्य कर सकते हो। सदा चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से, जितनी शक्ति से, जितना समय और जितनी शक्ति से अपने कर्म इंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। अभी जितना राज्य करेंगे उसी आधार पे वहां का कनेक्शन है, राज्य मिलता है। अगर अभी परमात्मा पालना, संगम युग में अगर अभी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं तो 21 जन्म कैसे अधिकारी बनेंगे? इसलिए बाबा क्या चाह रहे हैं, मेरे बच्चे सभी सदा स्वराज अधिकारी बन जाए, उनके गुलाम ना बने, अधीन ना बने। हिसाब है ना, इस समय का स्वराज्य, स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। बाबा ने साफ कर दिया, 21 जन्म के बाद से ऐसे नहीं मिलेगी। कनेक्शन कौन सा है? अभी स्व का स्वराज अधिकारी बनने के साथ कनेक्शन है। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। बाबा कहते हर बच्चा अपने भविष्य के पद पोजीशन को वर्तमान के अपने पुरुषार्थ के हिसाब से, स्थिति के अनुसार से जान सकता है। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में देखो, परम धाम में भी देखो। जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हैं तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हैं। उस चमक की रॉयल्टी, पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो और समीप रहते हो। देवता कुल की आत्माओं को देखो, विश्व के सर्व धर्म की आत्माओं से सबसे आगे बाबा के समीप बैठे हैं, ज्यादा शक्तिशाली हैं, ज्यादा पवित्र है ना। तो बाबा के चमक वाले हैं, समीप हो, सबसे बाबा के समान स्वरूप तो है लेकिन समीप रहते हो। जैसे आकाश में भी कोई कोई सितारे अचानक देखेंगे आकाश की ओर ना, तो बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना। ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। परम धाम में जितनी भी आत्माएं होंगी, सबसे ज्यादा चमकने वाली आत्मा कौन होती है? जो देवी कुल की आत्मा, जो भगवान के ज्ञान सूर्य के समीप बैठे हुए हैं। तो बाबा हमारी विशेषता बता रहे, परम धाम में भी आप बाप के स्वयं परम पिता परमात्मा के समीप हो, ये अनादि विशेषता। और फिर आदि में देखो, आदि में सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनैलिटी, जो व्यक्तित्व है, जो विशेषता है, रॉयल्टी, जो सभ्यता है, कितनी ऊंची है। आज तक भी क्या हो रहे हैं, आज तक भी पूजे जा रहे हैं। आज भी मनुष्य कितने भी पोजीशन में हो, उसके आगे जाकर अपने को दिनहीन तुच्छ आज भी मानता है। इतनी ऊंची पोजीशन। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, 5000 वर्ष में चक्कर लगाओ, धर्म आत्मा हो गए। कितने धर्म आत्मा आए है ना। वो तो सब टाल टालिया में थे, धर्म आत्माएं तो सब किसमें थे, शाखाओं में थे ना। महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए। क्या ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है? देवताओं जैसी है किसी की? और देवताएं कौन थे? वो देवता आप थे। जो आप देव आत्माओं की सतयुग में पर्सनैलिटी है, वो किसी सारे कल्प में किसी की भी नहीं है। चाहे दुनिया के हिसाब से नामी ग्रामी बन जाए, प्रसिद्ध बन जाए, लेकिन अपना देव रूप सामने आ रहा है ना। पूछ रहे बाबा, लाओ अपना देव रूप को सामने, देवता स्वरूप को सामने लाओ।
जैसे जैसे मुरली चलती है ना, स्वरूप बनते जाओ, देखते जाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। अपना देव रूप सामने आ रहा है ना, आ रहा है, पूछ रहे हैं बाबा बताओ। देखो हाँ, या पता नहीं हम बनेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है, नहीं, पक्का है ना कि हम ही थे और हमें ही बनना है। अपना देव रूप सामने लाओ और देखो, पर्सनैलिटी सामने आ गई, जो विशेषता है, व्यक्तित्व सामने आ गया। कितनी रॉयल्टी है, प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती, देवताओं के कारण प्रकृति भी क्या हो जाती, पर्सनैलिटी वाली। कैसे? सतो प्रधान, पंछी, वृक्ष, फल फूल सब पर्सनैलिटी वाले, रॉयल। वरना इतना टेस्टी फल भी, पंछी भी बहुत सुंदर गीत गाने वाले, गंदगी फैलाने वाले नहीं, सुंदर सुंदर पंछी है ना, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं। बाबा ने कई मुरलियों में स्पष्ट क्या किया है, बताया है। अच्छा, फिर आओ नीचे, 5 स्वरूप का अनुभव करा रहा है बाबा, ठीक है, 5 स्वरूप का अनुभव करो। अब नीचे आ गए तो क्या हुआ, अब कौन सा स्वरूप आया, हो गया ना, देव स्वरूप तो हो गया, पूज्य स्वरूप। तो अपना पूज्य रूप देखा है, आपकी पूजा होती है। अब बाबा के सामने विदेशी बच्चे भी बैठे हैं, डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे, उनसे पूछ रहे हैं। आप लोग देवियां देवताएं बने हो ना, उनको भी बोल रहे हैं बाबा, ठीक है, सूंड वाला नहीं, ऐसे देवता नहीं बने, सूंड वाला, पूंछ वाला नहीं, देवियों में भी वो काली वाली देवी नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम सीता मंदिर में देखो, आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनालिटी है। ये जो जितने भी हैं, ये हमारे शक्ति रूप संगम की यादगार है ना, इसका भी क्या है, इसका भी रहस्य है आध्यात्मिक। कितनी पर्सनैलिटी है, मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की, और मंदिर देखो कितना बड़ा बनाते हैं देवताओं का। यह रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बूत बना के रख देंगे, जो स्टेचू नहीं होता है, धूप में, ठंडी में, बारिश में, बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, महापुरुष बोलते हैं, रख देते हैं, क्या भी होता रहे। हाँ, बाबा कहते हैं ना, कभी चिड़िया गंद कर रही है, बारिश हो रही है, धूल मिट्टी लग रहा है, और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी देखो कितनी बड़ी है ना, बढ़िया। कुमारियां भी बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में आ जाओ, आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है, सभ्यता पूरी दुनिया से ऊंची, हर चीज का देखो, पवित्रता, सबसे बड़ी सभ्यता, सबसे बड़ी पर्सनैलिटी, प्यूरिटी, फिर आहार विहार, सब चीज शुद्धि। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। वो व्यक्तित्व में जो निखार आया है, वो सभ्यता हमारे अंदर जो आई है, वो किसने भरा है, भगवान ने। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन, स्वयं बाप, परमात्मा बाप है चित्रकार। कैसे परिवर्तन किया, प्रैक्टिकल। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी कौन सी सबसे बड़ी, बोलो, पवित्रता, प्यूरिटी, प्यूरिटी ही रॉयल्टी, सबसे बड़ी सभ्यता क्या है, पवित्रता। ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो, तो प्यूरिटी की रॉयल्टी है ना। कांध हिलाओ, कंधा कैसे हिलाते हैं, हाँ, सब पवित्र आत्माएं बैठे हैं ना। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं, क्योंकि कंधा नहीं दिखेगा ना पीछे वालों, आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो बाबा कह रहे हैं, जो पीछे वालों को आप ये नहीं समझो कि हम पीछे बैठे हैं, सामने हो। देखो नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है। बाबा क्या कह रहे हैं, स्टेज पे बाबा तो ऐसे देखना पड़ेगा, लेकिन नजर क्या हो रही, ऑटोमेटिक पीछे जाती है।
तो चेक करो, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। ठीक है, सबसे बड़ी पर्सनैलिटी क्या है? पवित्रता। तो ये सदा रहती है। जी मनसा वाचा कर्मणा, मन में किसी प्रकार की आप पवित्र संकल्प तो नहीं आते। वाणी में वाचा में है ना, बोल, आप पवित्र बोल। कर्मणा, दृष्टि, वृत्ति और कृति, सब में प्यूरिटी है। क्वेश्चन मार्क। अब एक बाप दादा बहुत क्वेश्चन करते हैं, तो बाबा प्रश्न छोड़ रहे हैं। मनसा प्यूरिटी क्या है? अब इस अनुसार से चेक करना। मनसा प्यूरिटी अर्थात सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सर्व प्रति। ठीक है, जी वह आत्मा कैसे भी हो, लेकिन प्यूरिटी की, रॉयल्टी की मनसा क्या है? सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना, और दृष्टि में सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए। दैहिक दृष्टि ना हो, आत्मिक स्वरूप देखने में आए। वह फरिश्ता रूप दिखाई दे, चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, सामने वाला कोई भी हो, ए टू जेड, फरिश्ता दिखाई वो फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन आपको क्या करना है? फरिश्ता दिखाई फरिश्ता देखना है। लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप या तो आत्मा का रूप या फरिश्ता रूप ही हो। और कृति अर्थात कर्म कर्म कैसा हो? कर्म कैसा हो अर्थात संबंध, संपर्क में, कर्म में आना, जिससे मिल रहा है, लौकिक अलौकिक और जो भी परिचित वाले हैं, जिसको पहली बार मिल रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक जिसके संपर्क में आ रहे हैं, मार्केट गए, कहीं भी गए, है ना, संबंध संपर्क उसको कहते हैं। जो भी मिले उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना, चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं है तो लेना भी नहीं, देना भी नहीं है तो देना भी नहीं है तो लेना भी नहीं। देने वाले आपको कभी दुख भी दें, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जी क्या बोले बाबा? कोई दुख भी दे तो उसको सुख की दृष्टि से लो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता, क्योंकि गिरा हुआ है, सामने दुख दे रहा है, मानो पहले से गिरा हुआ है, कमजोर है। बाबा कहते गिरा हुआ है, तो गिरे हुए को और गिराया नहीं जाता, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वहां पर वश होके दुख दे रहा है ना, गिर गया है ना, तो उसको गिराना नहीं है, और भी उस बेचारे को एक लात लगा दो, नहीं ऐसा नहीं। उठाना है, क्या करना है। हाँ? बाबा क्या बोल रहे हैं? कोई गिरा है, ऐसा अपने से नहीं बोल रहे, जो पूरे बाबा की अभिव्यक्ति है, तो गिराना नहीं है। एक तो गिर गया और बेचारे को एक लात और लगा दो, ऐसे नहीं करना। नहीं, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस इट, पहले नंबर में परिवार। परिवार अब चले परिवार में नहीं हो रहा, कहाँ चले हैं? दूसरे को छोड़ो, पहला कहाँ देखना है? परिवार परिवार। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना, अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, सर्व साथी सेवा के साथी, सेवा साथी जैसा हम अपनी बहनें मना सेवा साथी हो गए है ना। ब्राह्मण परिवार के साथी, आप सभी कौन हो गए? ब्राह्मण परिवार के साथी। हर एक को ऊंचा उठाओ, वह अपनी बुराई दिखावे, वह अपनी बुराई दिखावे, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना, देखो माला किसका यादगार है? किसका है? यादगार आपका यादगार है ना, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना। बाबा कहते किस में आना, एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर है ना, तो नंबरवार हैं और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है? आपको यह नहीं सोचना
अच्छा मैं 8 में तो हुई नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगा, तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे भी कुछ संस्कार होंगे ना, मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। यह सेवा है, और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। हम सभी कहाँ से शुरुआत करें? ये सेवा अपने घर से शुरू करें। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, देखना बताएंगे तो आपको भी हंसी आएगी। बाबा क्या बोल रहे हैं? क्या बताने वाले पता है किसी को? हाँ हाँ, बाबा कह रहे हैं आज बाप दादा को एक बात पर हंसी आ रही थी, देखना आपको भी हंसी आएगी, और कि तुम्हें बताऊंगा तो आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाबा के बच्चे कितने हैं? ढेर बच्चे, और एक जैसा खेल तो नहीं खेलते। कैसा खेल खेलते? बाप दादा एक सेकेंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किस सेंटर का। ठीक है, बाबा के पास वतन में इतनी बड़ी टीवी है, हर सेंटर का है। ठीक है, कभी फॉरेन का खोल देता, विदेश का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर लेता है, पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं। बाबा ने घर वालों को ही बताया ना, जो बच्चे पूरे श्रीमत पे चलने, प्रवृत्ति मार्ग है, उनको भी देखता हूँ बोला है ना बाबा ने एक बार। अभी सेंटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना, इसलिए देखता है। क्या देख रहा है? देखो, बच्चे भी कहते हैं हमें तो बाप समान बनना ही है। क्या कहते हैं? पक्का है ना, समान बनना ही है। पूछ रहे हैं, बोलो बताओ। सोच के हाथ उठाओ। हाँ, जो समझते हैं, बाबा कह रहे हैं जो समझते हैं हमें मरना पड़े, हमें झुकना पड़े, हमें सहन करना पड़े, हमें कुछ सुनना पड़े, लेकिन बाप समान बन के ही दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। चलो बाबा देख रहे हैं, आप यहाँ वाले हाथ उठा दो। ठंडी थोड़ा निकाल के देख लो बाबा, बहुत अच्छे। उधर भी सभी मन से उठा रहे होंगे। चलो बहुत अच्छा, बधाई ले लो बाबा की ओर से। भाई हाथ उठाया। अब कुमारियों को बोले, सबने उठा दिया। कुमारियां सोच के उठाना, नहीं तो बाद में मन मदद बदल जाए कुमारियों का। इन्हों का फोटो निकालो। कुमारियां बहुत है ना, कुमारियां सेंटर पे आने वाली है। मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। पांडा उठाओ। सुना, समान बनना है। समान नहीं बनेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। मजा आएगा क्या? परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे तो दूर हो जाएंगे। पूज्य में भी क्या हो जाएगा? फर्क पड़ जाएगा। सतयुग के राज्य भाग में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना? बोलो सभी, है ना? डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है। अच्छा, फिर कहा सबको, जिसका ब्रह्मा बाप से, सभी को पूछ रहे हैं, जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है वो हाथ उठाओ। आधा हाथ। बाबा देख रहे हैं ना पीछे से। अच्छा, पक्का प्यार है ना? पूछ रहे बाबा, पक्का ही कच्चा है? ब्रह्मा से, शिव बाबा से तो है ही है, ब्रह्मा से भी है ना। अभी क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखो, प्यार है बोले ना, अब सुन लो, अब उसमें तैयार रहना हम सभी के लिए। क्या पूछ रहे हैं हमसे? प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी क्या होती है बताओ? उनके समान बनना। और क्या होते हैं निशानी? चलना पड़ता है, उसके अनुसार चलो। प्यार क्या, जो भी गलती होती है उसको माफ कर देते, और माफ कर देते।
हमको प्यार है उसका, सच सच बताते हमसे भी हैं। प्यार है उसका, हमारा बाबा से बहुत प्यार है। जिससे प्यार होता है तो क्या करते बोलो, उसको बताते हैं। वैसे कर्म हमें करना है, फॉलो करना है। और देखो तो प्यार क्या, प्यार की निशानी है जो उसको अच्छा लगता वह प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता। लगाना चाहिए। ठीक है, हम उनसे प्यार करते हैं तो बाबा को जो पसंद है, बाबा को जो अच्छा लगता है वो हमें भी अच्छा लगे। तो इसे करें। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते, मेल खाते हैं। मेल खा। ठीक है, तभी वह प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है जी। तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर, है ना, साथ है। दूसरे तीसरे में आए अच्छा नहीं है, अच्छा है क्या? जन्म चले गया है। लेकिन फर्स्ट जन्म से लेकर लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। ठीक है, हर संबंध से। जी। तो साथ में कौन रह सकता है? जो समान होगा। वह नंबर 1 आत्मा है ना, तो साथ कैसे रहेंगे? जब नंबर 1। हाँ, नंबर 1 बनेंगे तभी नंबर 1 आत्मा के साथ रहेंगे, ब्रह्मा के साथ। सब में नंबर 1, मनसा में नंबर 1, जो बोला ना बाबा ने, शुभ भावना शुभकामना। वाणी में नंबर, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में। तो नंबर 1 है या नंबर 1 है बोलो? नंबर 1। हाँ, तो अगर प्यार है ना, तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता है। होता है क्या? देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा। देखो लास्ट जन्म में देखो, कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार करने वाले भी जान कुर्बान कर देते हैं। बोलते हैं ना, अगर नहीं मिली तो उसके लिए हम जान देते हैं। जान दे देंगे एक दूसरे के लिए। बाबा कहते हैं जबकि आत्मिक प्यार नहीं, पवित्र प्यार नहीं है, देह भान वाला प्यार है। ठीक है, जिस्मानी प्यार है। वो लोग भी एक दूसरे पे मर मिटने को तैयार होते हैं। हमारा तो सच्चा, मर भी जाते हैं, हमारा तो सच्चा प्यार है। जी। तो बाबा कहते हैं यहाँ जान कुर्बान करने की बात नहीं। बाबा तो कहता पुराना जहान कुर्बान कर दो। बाबा कहते हैं जान से तो सेवा करनी है ना, बाबा से प्यार है तो प्यार में तो सब कुर्बान करके बैठे ना। जो भी हम त्याग किया है, जो भी है, प्यार में किया है। जन्म जन्म का प्यार है। हाँ बिल्कुल। तो आपने अगर ब्रह्मा बाप के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? नहीं। नहीं, नहीं है ना। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए। फिर तो बाबा कहते फिर तो सबके संस्कार हम मान ले कि आज से सबके संस्कार चेंज हो गए। हाँ मान ली, पक्का? जी। बताओ, सब बताओ किस हो जी। रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे। बाबा कहते आपके साथी ना पत्र लिखेंगे, बाबा इन्होंने पक्का किया और क्या हो गए। अच्छा हाँ, कोई ना कुछ शिकायत अगर कंप्लेन गए बाबा के पास, ये खरे नहीं उतरे। बाबा कहते ऐसा नहीं होना चाहिए। सुन रही है दादियां, कहते हैं संस्कार बदल गए। दादियों को कह रहे हैं बाबा ने, बाप समान दादियां, कि सब क्या कह रहे हैं। बाबा से बुलवा लिया इधर, और क्या सब क्या बोल रहे हैं? कहते हैं संस्कार बदल गए। या टाइम लगेगा क्या? मोहिनी न्यूयॉर्क वाली अभी है ना, है। अभी सेकेंड दादी के बाद सुनावे। उनको बोल रहे बाबा विदेश बदलेंगे ना, यह सभी बदलेंगे ना, अमेरिका वाले भी बदल जाएंगे। हंसी की बात तो रह गई। हंसी की बात नहीं बताए बाबा ने। अभी और सुन लो हंसी की बात क्या है। नहीं, अब 1000 लिए और बता रहे ना। हंसी की बात नहीं सुनाए हैं। एक बात पे हंसी आती बोल रहे हैं ना। अभी तो हाथ उठवाए, हंसी की बात रह गई, बाबा को याद है। याद है। हंसी की बात यह है
तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं और क्या कहते हैं, क्या करें मेरे संस्कार ऐसे है ना। अब परिवर्तन करने की बात आती है तो आदत से मजबूर हो जाते हैं। क्या कहते, क्या करें मेरे संस्कार ऐसे है ना। संस्कार के ऊपर डालकर, ठीक है, कहकर अपने को हल्का कर देते हैं, डाउन हो जाता है पुरुषार्थ, अपने को बचा लेते हैं। संस्कार तो बदलना है। लेकिन बाप ने आज देखा यह जो आप कहते हो ना कि मेरा संस्कार है, तो क्या यह आपका संस्कार है? क्वेश्चन मार्क बताओ। जिसको मेरा संस्कार बोल रहे हो, क्या आपका संस्कार है? नहीं आप आत्मा हो ना, जी, आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना, शरीर तो नहीं हो ना, बोलो सभी। आत्मा है। आत्मा है। तो आत्मा के संस्कार, ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं? पूरे गुणों से हैं। गुण पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी। जिसको आज आप मेरा कहते हो, वह मेरा है या रावण का है? बोलो। बाबा कहते मेरा है कि रावण? आज से बोलेंगे नहीं, हाँ। बाबा कहते मेरा संस्कार माना कौन सा संस्कार? ओरिजिनल नहीं, मेरा आत्मा का संस्कार। मेरा संस्कार जो बोलते हैं नहीं उसको नहीं, तो ये मेरा संस्कार माना कौन सा संस्कार? वो वाला। गुण जो है हाँ वो मेरा संस्कार। हाँ, ये वाला संस्कार नहीं। आज से फिर ये नहीं कहना कि मेरा संस्कार, और रावण का संस्कार को मेरा मान बैठे हो। बाबा कहते आदत 63 जन्मों का संस्कार है ना। कभी यहाँ वहां से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, तो ये रावण की चीज आ गई। उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा? पूछ रहे बाबा, बताओ है मेरा? नहीं, हाँ, आत्मा का संस्कार श्रेष्ठ है। लेकिन जो बुराइयां हैं, जितनी काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, और जो भी देह के संस्कार। पूरा उसके बाल बच्चे नंबर लगा लो, बहुत सारे। तो अभी कभी भी नहीं कहना, आज से नोट कर लो। क्या? कि मैं जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है? नहीं ना। देखना, आत्मा अभिमानी में, बॉडी कॉन्शियस में ये संस्कार रावण का संस्कार है। आत्मा अभिमानी में यह संस्कार नहीं है। तो अभी यह भाषा भी परिवर्तन करना। बाबा को हंसी आती ना, क्या करें मेरा संस्कार। बाबा कहते आपका है ही नहीं ना वो। मेरा संस्कार कह करके अलबेले हो जाते हैं, छूट जाते, बचा लेते। फिर कहेंगे भाव नहीं है ना, मेरा भाव ऐसा नहीं, संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द हम क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। क्या कहते हैं दूसरा? मेरा स्वभाव। मेरा स्वभाव। अभी इस भाषा को चेंज करो। भगवान कह रहा है इस भाषा को क्या करो? चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार, ओरिजिनल संस्कार क्या है। एक है अनादि रूप का संस्कार, एक आदि रूप का संस्कार भी कौन सा है? देवताओं का भी श्रेष्ठता का है ना। या कौन बोलता है? आत्मा बोलती है ना। ये संस्कार जो बात करने वाला कौन है? आत्मा। तो अब जब यह सोचेंगे ना तो अपने ऊपर हंसी आएगी। आएगी ना हंसी? अब दोबारा कि भूल जाएंगे आज की मुरली को? नहीं, हंसी आएगी तो जो खिटखिट करते हो ना, संस्कार जो आ जाता है बीच में, वो खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना। अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो, औरों को भी स्वमान से देखो।
स्वयं भी सदा क्या रहना है? समान स्वमान में। हजारों स्वमान है ना, समान से देखो। हजारों स्वमान दिए बाबा ने। हाँ, स्वयं को सम्मान दिया, मान दिया कि आप ऐसे हो, उसको स्वीकार करो, यही तो सम्मान है ना। दूसरों को भी सम्मान से देखो। सम्मान से। हर एक दो को स्वमान से देखो, यह विशेष आत्मा है, यह बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है, यह कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है। अगर ब्राह्मण परिवार से कुछ है तो ऐसा देखो। सिर्फ एक बात करो, एक बात करना है, नोट करो इसको। अपने नैनों में बिंदी को समा दो। कौन सा बिंदु? नूर वाला शिव वाला। एक बिंदी से तो देखते हो, आंखों में जो देखेंगे ना, कभी एक वाइट दिखता है, बिंदी से चमक, दिखता है। एक बिंदु ही देखने का, इतने आंखों में जो देखने का होता है ना, काम वही वो करता काम बिंदी से होता है। अचानक देखो, सभी आंखों में देखो, एक चमक, एक वाइट पॉइंट दिखता है, तो बाबा कहते एक बिंदु तो है ही जिसे देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो। बाप को क्या करो? अपने नैनों में समा लो। कुछ भी नहीं होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है। आत्मिक वृत्ति मना आत्मा समझो, एक बिंदी है, एक बिंदी आत्मा। मैं आत्मा, सामने वाली भी बाबा बाबा। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा? क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी भी नहीं कहना, स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना। स्व का भाव कौन सा है? स्वभाव। स्व का भाव क्या है? शांति। हाँ, शांति और सारे गुण है। हाँ, ठीक है ना। बाप दादा यही चाहते हैं, यह पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है। बाबा का जो सीजन कितना चलता है? 6 मास। लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में, चाहे और आत्माओं से भी मिलो, लेकिन जिससे भी मिलो, संतुष्टता का सहयोग दो। बाबा ने कहा ना, एक मीठी दृष्टि दे दो, था ना भी गिफ्ट में, खाली हाथ कोई भी ना जाए। एक मीठी संदेश दे दो, है ना, मीठे बोल दे दो, कुछ नहीं तो एक मीठी दृष्टि दे दो। ऐसा चला ना पिछले संडे को। तो बाबा कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? संतुष्टता का सहयोग दो, स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरे को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि। सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मणा नहीं होता कभी। ठीक है, क्या है? आप लोग अब कई सोचे होंगे ना, इस बहन लोग संतुष्ट मणि हो गए, हम लोग संतुष्ट मणा नहीं। कोई लोग किसी के अंदर आया होगा संकल्प, वो संतुष्ट मणि है, ये तो मणि ना, ये तो फीमेल वाला हो गया, हम संतुष्ट मणा है। कोई सोच संकल्प आया होगा किसी का। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं सोचना कि भाई भी मणि है, मणा होता ही नहीं, फिर मण माना भारी हो जाता है। हर एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है, और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरे को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ठीक है, पसंद है, तो वहां भी सभी ने हाथ उठाया। बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो। ठीक है, उससे उतरना नहीं। हर दिन बाबा की अलग अलग स्वमान लो। इतने ऊंची पोजीशन में बाबा ने बिठाया है, बैठो, भटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर। वो सीट की बात नहीं हो रही, मन इन लोगों को लगा ठंडा लग रहा है। हाँ, ले चला, चल अच्छा, नहीं चल। वो अलग, वो सीट की बात बाबा नहीं कह रहे हैं। हाँ, लेकिन याद आ गया। ठीक है, नहीं लेकिन हाँ, देख सुने, कभी हाँ नहीं है ना, कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर। मतलब ये नहीं समान का सीट बदल सकते हो, लेकिन कभी नीचे उतर गए। ठीक है,
और कभी एकदम डाउन सीट में चले गए, दिल शिकस्त सीट में चले गए, नीचे नहीं है ना। ऐसा माना स्वमान के सीट को बोले चेंज कर सकते हो। स्वमान का जो सीट है वो हर सीट ऊंची है, हर सीट अच्छी है। बाबा कहते हैं ना, कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर, मतलब कि नीचे उतर जाना। सीट पर न कभी ऊंचा बैठे हैं बाबा ने स्वमान में, कभी कमजोर हो गए, कभी सर्वशक्तिमान, कभी कमजोर हो गए, कहीं महान बन रहे हैं, कभी अपने को एकदम मैं तो ऐसी हूँ, दिल शिकस्त, ऐसा है ना, ऊंचे से नीचे ऐसा सीट। जी अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र हो। भले स्वमान चेंज कर सकते हो ना, सारा दिन में कई स्वमान ले सकते हो। और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो। कार्टून शो देखना बच्चों को कितना पसंद आता है। जी हाँ, हम बच्चों को वो कार्टून शो नहीं देखना है, प्रैक्टिकल में जो बातें आती है वो बच्चे कार्टून शो देखते हैं ना। वो समझना है कार्टून। हाँ, नहीं उस बच्चों के लिए वो है। तो हम बाबा के हम भी बच्चे हैं, तो कोई बात है, परिस्थिति है हमारे सामने आएगी तो कैसा देखो, कार्टून शो में मनोरंजन लो, आनंद लो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं। कोई समस्या आती है, कार्टून शो चल रहा है, कोई शेर आता है, कोई बकरी आती, कार्टून शो में क्या होता है, डरते नहीं है वो तो हाँ। कार्टून है। कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है। तो बाबा कहते हैं अपनी सीट से अपसेट नहीं हो। गंदी कार्टून शो है, बातें ऐसी भी कोई आ गई, ठीक है, लेकिन बाबा ने जो बिठा, हम भगवान के बच्चे हैं, महान आत्मा है, हम दिव्य, जितने भी हम सर्वशक्तिमान हैं, तो बाबा कहते उससे अपसेट नहीं हो तो मजा आएगा। कार्टून शो की तरह बातों को देखने में मजा है। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्व स्नेही सहयोगी समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को। देखो बाबा ने इस हिसाब से, विशेषताओं के हिसाब से दिया है, ठीक है। किनको याद कर दिया है आज एक बार? सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने वाले बच्चों को, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बनकर संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। सदगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, शुभ चिंतन। और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा अनुभव करना है, ठीक है। शुभ चिंतन, चिंतन माने अपने अंदर चिंतन चलता, चिंतक लोगों के लिए, ठीक है। चिंतक जैसे शुभ चिंतक माना किसी व्यक्ति के लिए आ गए, इसके लिए शुभ चिंतक। और चिंतन माना सदा श्रेष्ठ संकल्प, ठीक है। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भाव, ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भाव। विस्तार, ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या होता है ना, ईर्ष्या की भावना, ईर्ष्या क्या खत्म करना है नोट। मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, ईर्ष्या माना जेलसी बोलते हैं, जलन। घृणा, घृणा माना नफरत, वही नफरत को बोलते हैं ना, घृणा, किसी से घृणा करना। और क्रिटिसाइज माना आलोचना, किसी का क्या निंदा जिसको बोलते हैं ना, क्रिटिसाइज माना आलोचक,
निंदक। ये ऐसा है। एक ईर्ष्या अलग है ना, घृणा और क्रिटिसाइज। इन 3 बातों से मुक्त रहकर, इन 3 बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो। और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। इससे बातों से मुक्त हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? ये किसके लिए? औरों के लिए उत्पन्न होता है ना। ईर्ष्या भी किसके लिए होता है? किसी व्यक्ति के लिए, दूसरे के लिए। घृणा भी, आलोचना भी दूसरे और का होता है। तो 3 बातों से मुक्त हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? बोलो। सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। चिंतक बनेंगे तभी चिंतन होगा। शुभ चिंतक बनेंगे, क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है ना, जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है, वे स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। जो जलेंगे तो क्या होगा? दूसरों को भी जलाते हैं। खुद जल रहे हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते, दूसरों को भी गिराते। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले, हंसी में भी, मजाक में भी कर देते, आलोचना कर देते ना, टॉन्ट जैसा, टॉन्ट बोलते हैं ना। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन 3 बातों से मुक्त रहा। शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा, शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। दाता के बच्चे क्या बनना है? मास्टर दाता बनो। स्लोगन है, मन, बुद्धि और संस्कारों पर, आज की मुरली के आधार पे, मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। ठीक है, क्या बनना है? तभी क्या बनेंगे? बोलो, क्या? विश्व राज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी मतलब मन, बुद्धि, संस्कारों पर, संपूर्ण कर्म इंद्रियों पर राज्य करने वाले, उन्हें अपने अनुशासन में रखने वाले, उनको श्रीमत प्रमाण चलाने वाले। ठीक है, तो क्या है? स्वराज्य अधिकारी बनो। अव्यक्त इशारे, इस पे चल रहा है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। कल का किसी को याद है? बाबा ने कहा विश्व को साकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिकली उन तक वो मिल जाएगा, उनको नजदीक वालों को विश्व में ना मिल जाएगा। और उसका ऐसा था ना, आज का है, आप ब्राह्मण बच्चे तना हो। कौन है हम? तने से ही सारे विश्व वृक्ष को साकाश पहुंचती है।
कल्प वृक्ष के कौन है? कहा जड़ में भी है तो तने में। नहीं, तो अब विश्व को शकास देने वाले बनो। जी बेहद। तो अब विश्व को शकास देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर होंगे ना कहीं कहीं, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर, अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर, 200-250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो बेहद में सकाश नहीं दे सकेंगे। अगर अपना चलो इतना सेंटर ने अपना एरिया भी याद रहेगा ना तो पहुंचे भाई, जहां तक आपका संकल्प है वहां तक जाएगा। आपका बेहद में संकल्प होगा तो याद रखना ये सभी, तो बेहद में सकाश नहीं दे सकेंगे, इसलिए हदों से निकल। अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। अभी जो बैठ रहे हो ना भट्टी में, अभी बहुत समय है, क्या बनो? ग्लोब के ऊपर, ग्लोब के ऊपर ही बैठो, पूरे संसार को देना, पूरे विश्व को दो। बेहद में जाने से, बेहद में जाने से हद की बातें आप ही छूट जाएंगी। बेहद में जाने से हद की बातें आप ही छूट जाएंगी। बेहद के सकाश से परिवर्तन होगा, बेहद की सकाश से ही परिवर्तन होगा। यह फास्ट सेवा की क्या है? रिजल्ट है। यह फास्ट सेवा की रिजल्ट है।